भारत क्या हिंदुओं का देश है क्या? भारत बौद्धिस्टों का देश है क्या? खाली नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को कि केवल भारत राम का है। राम का कहाँ है भारत? भारत तमाम महापुरुषों का, ऋषियों का, जो मुनियों का देश है। कैसे आप कह देंगे केवल इन्हीं का भारत है? कोई राम रहीम नहीं है इस देश का। इस देश में अगर है तो भारतीय संविधान है, जिसके संविधान के तहत ये देश चल रहा है। देखिए, पहले तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, न ही कोई राजनेता हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। सामाजिक ताना बाना को देखते हुए, भारत की विडंबना को देखते हुए, भारत की व्यवस्था को देखते हुए यह तय है कि 2024 में कुछ न कुछ नया होने वाला है। क्या? अब सारी जातियां, सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने फार्मूले को फिट कर चुके हैं कि जब तक मेरा नहीं तो तब तुम्हारा नहीं। अब ये तो हो गया कि बस किसी का चेहरा लगा लो, उसके साथ पूरा समाज चल जाएगा। अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा समाज पढ़ लिख कर आगे चल चुका है, क्योंकि भारत डिजिटल इंडिया हो चुका है। तो मोदी के साथ, अरे मोदी का डिजिटल इंडिया थोड़ा ना, इंडिया, भारत इंडिया डिजिटल है। मोदी डिजिटल इंडिया नहीं है। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कहना एक चीज अलग होता है, प्लेटफॉर्म बनाना और उस पर ट्रेन चलाना वो अलग चीज होती है। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के एक ऐसे पद पर प्रतिष्ठित हैं, वो अपने आप में एक ब्रांड है, सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। डिजिटल भारत यानी हमारा भारत आधुनिकीकरण से लैस हो चुका है। पूरे भारत, पूरे विश्व के किसी भी देश से लोहा लेने के लिए तैयार बैठा रहा। तो मूल निवासियों का प्रधानमंत्री कौन? मूल निवासी? अरे जातियों का कोई देश का प्रधानमंत्री थोड़ा होता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला पूरे भारत का प्रधानमंत्री होता है। जितनी जातियां होती है सब भारत का प्रधानमंत्री वही होता है। 85% कहते हो हम 85-15 का नारा नहीं देते। 85-15 का नारा देने दिलाने वाले लोग वही हैं। 1000 ने लाखों लाख पार्टियां रातों रात बना दी जाती हैं कि तुम भी बना लो, तुम भी बना लो। उन पार्टियों से हो क्या रहा है? जाति समीकरण पर पार्टियां बन रही हैं। ऐसे देश का विनाश होगा, विकास नहीं होगा। अगर विकास चाहते हैं तो वाकई इस देश के लिए एक ही सुयोग्य व्यक्ति दिखता है दक्षिण भारत का, कि वाकई 85 लोगों का नाम लेने वाला है, जिसका नाम एम.के. स्टालिन, वही देश का प्रधानमंत्री होगा। तभी 85 की सरकार बन पाएगी, अन्यथा सरकार बस 85 की नहीं होगी। हज्जाम को वोट क्यों देंगे सब? कौन हज्जाम? स्टालिन। हजाम कहाँ लिखा उसने? वह दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, क्या नाइयों का मुख्यमंत्री है? किसने कहा नाइयों का मुख्यमंत्री है? अरे बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी थे, वो भी तो नाई जाति में पैदा हुए थे। ले नहीं, वो शोषित और वंचितों के नेता थे, वह किसी नाई जाति के नहीं थे। आज उनको पूरा देश भारत रत्न देकर सम्मानित किया है। इसको कौन नाम कहता है? कौन नाव कहता है? अरे कुछ नहीं कहता। वह उस तरह की व्यवस्था थी जिन लोगों ने समझ नहीं पाया कि इन्होंने मेरे लिए काम किया। मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने क्यों कहा? जैसे अपवादी लोग तमाम होते हैं, क्या आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहने वाले लोग नहीं है? अपवाद तो कुछ नहीं, कहीं तो मिलेगा ही। कर्पूरी ठाकुर ने वंचितों को अधिकार दिया 26% आरक्षण में, 3% जनरल के लोगों को दिया, सामान्य के लोगों जो गरीब हैं 3% महिलाओं को दिया। पर स्टालिन तो हिंदू भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? भारत क्या हिंदुओं का देश है क्या? भारत बौद्धिस्टों का देश है क्या? खाली किसी एक पर्टिकुलर धर्म का नहीं है, राम का देश है। किसी एक पर्टिकुलर का नहीं है। अगर यह देश है, देखिए कतई नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को कि केवल भारत राम का है। राम का कहाँ है भारत? भारत तमाम महापुरुषों का, ऋषियों का, जो मुनियों का देश है। कैसे आप कह देंगे केवल इन्हीं का भारत है? ऐसे बना देंगे? वाह! वोट राम के नाम पे मिलता है। किसने कह दिया वोट राम के नाम पर मिलता है? बीजेपी देती है। कतई नहीं। आप भारत के विकास पर वोट मांगते हैं, भारत के विकास के कार्यों पर वोट मिलता है। राम मंदिर सबसे ज्यादा वोट देगा। यह गलत भावनाएं पैदा की जाती हैं, देश भावना पैदा कराई जाती है, लोगों के बीच में लड़ाने का काम किया जाता। कोई राम रहीम नहीं है इस देश का। इस देश में अगर है तो भारतीय संविधान है, जिसके संविधान के तहत ये देश चल रहा है। राम राज्य से चल रहा है। आप संविधान की बात क्या बात कर रहे हैं? अगर देश का संविधान नहीं होता तो सारे आने वाला है, और राम राज्य से ही देश चलेगा। राम राज नहीं है। राम राज तो वह रहीम का राम है, वह राम राज गांधी का राम है। रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो सीताराम तो काट दिए गए, आप राम की बात करते हैं। आरक्षण ले लेनी चाहिए बाबा साहब का नाम, और वोट देने के लिए चाहिए राम का नाम। कतई नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठता। जो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने निहित व्यवस्था देकर कहा कि यह संविधान है, इस संविधान को चलाने वाले अगर लोग ठीक होंगे तो देश सही होगा, देश सही चलेगा। यह लोग उससे पटरी से बदल चुके हैं। वोट राम का नाम पे पड़ेगा। किसने कह दिया?
किसने कह दिया? किसके हैंडबिल में छपा हुआ? किसके एजेंडे में है? किसके एजेंडे में? कौन सी पार्टी छाप के आई है कि भगवान राम के नाम पर हमें वोट दीजिए? बाबा साहब के मानने वाले वही जा रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये मीडिया के थ्रू के लोगों के द्वारा गलत प्रचार किया जाता है, मैं इसका खंडन करता हूँ। राम मंदिर का जब से उद्घाटन किया है लोगों ने झंडियां नहीं हटाई है अभी तक, वोट तो वही। क्या बात कर रहे हैं? उनकी आस्था अपने आस्था से साथ जुड़े हुए हैं। वोट है वो उनका, वोट नहीं है, तो वोट तो बायोमेट्रिक मशीन पे चलेगा भाई। ये सब हिंदू है, क्या कर रहे हैं? सबके दुकानों में झंडे लगे अरे हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही तो है। हम बौद्ध हैं, मैं मूल निवासी हूँ। मूल निवासी सत्ता की बात यार। करते हैं, मूल निवासी इकट्ठे हैं नहीं, सत्ता कैसे लोग? किसने कह दिया इकट्ठे नहीं है? 85% आबादी जिसकी है, आज भारतीय जनता, अगर आप मानते हैं ठीक है, मैं आपकी बात करता हूं, अगर भारत के मूल निवासी नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सत्ता सरकार में बैठती है तो तमाम बहुजनों के लोगों से राज्य मंत्री और कैबिनेट का दर्जा देकर उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। अरे आप सम्मानित की बात कर रहे हो, लगातार आप बहुजन बहुजन 85%, 90% चिल्लाते रहते हो, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री तो बना नहीं पाए आप। क्या बात कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री बनने से क्या बहुजन का केवल एक ही प्रधानमंत्री नहीं है? कहाँ है? राष्ट्रपति नहीं है? कौन है? बहुजन की राष्ट्रपति नहीं है? प्रधानमंत्री से बड़ा पोस्ट है। प्रधानमंत्री से बड़ा पोस्ट है भाई, वो सिर्फ स्टैम्प पे। प्रधानमंत्री से बड़ा पोस्ट है राष्ट्रपति का। राम कोविंद बुझ रहे। सारे सारे जो नियम कायदे हैं वो तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति थोड़ी बनाते हैं। वो तो क्या? स्टैम्प पेपर है। क्या कौन बना देता है? प्रधानमंत्री ही नहीं, बना कौन देता है? राष्ट्रपति को गर्भगृह में नहीं जाने देते। हैं? बताइए। राष्ट्रपति गर्भगृह में नहीं जा सकते, कहाँ नहीं जा सकते? मंदिर के गर्भगृह में। मंदिर क्या है? एक मंदिर एक- उद्घाटन होता है उसमें राष्ट्रपति जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? कब गए? कभी जाने का प्रयास किया? उनको जाना चाहिए ना। नहीं लिया। अभी मंदिर आप अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय के पास पावर है, उन्हें अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान किसी के अकेले नहीं है, घर घर में, घट घट में, कण कण में भगवान है। उस भगवान की बात होनी चाहिए, किसी धर्म और संप्रदाय पर बात नहीं होनी चाहिए। होता ही नहीं देंगे ना, जाएंगे कैसे? किसने न्योता छपवाया था? किसी विशेष के राम थे क्या? वो जो भी हो, अमिताभ बच्चन हैं? ऐसे- क्या बात कर रहे हैं? जिसको राम से आस्था थी वो गए, आप क्यों नहीं गए? हमें बुलाया आप- नहीं। क्या आपको वीआईपी कार्ड छपवाना था क्या? आप क्यों नहीं गए? हमें भी समय मिलेगा, हम भी जाएंगे। हमें भी समय मिलेगा, हम भी जाएंगे। तब चले जाइएगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, या वोट बैंक का मुद्दा नहीं है। वोट मिलेगा मंदिर के नाम पे। नहीं, इस देश को अगर आगे ले जाना है, डिजिटल भारत बनाना है, भारत को पटल पर ले आना है, विश्व के पटल पर विश्व गुरु बनाना है, तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आज जो विचार गोष्ठी हो रही है इसका असर क्या होगा? देखिए, आज जो है बाम सेफ ने इस कार्यक्रम को जो आयोजन किया है, इस अपने जो मोस्ट बैकवर्ड और दलित समुदाय और अति पिछड़े समाज से जितने लोग हैं, इन लोगों को एक गुट बनाकर एक लाने का काम किया कि जो पीछे रह गए हैं वो भी अपने शासन सत्ता की तरफ आए। मेरा एक सवाल है आपसे, आप बाम सेफ जो मान्यवर काशीराम से सब एक थी और आज बाम सेफ में 6 और 8 टुकड़ों में बढ़ चुकी है बाम सेफ। तो ऐसा क्या कारण है कि एक बाम सेफ थी और आज 8 टुकड़ों में? देखिए, बाम सेफ की बात आप कर रहे हैं, तो बाम सेफ के जन्मदाता ने जो बाइलाज बनाया, जो रजिस्टर्ड संस्था बनाया, उसके अकॉर्डिंग संस्था एक होनी चाहिए, दो नहीं होती। लेकिन अगर बाम सेफ में आपने इसी बात कही कि कई टुकड़े में बंट गया, तो बाम सेफ कई टुकड़े में नहीं बंट गया, उसके दल्ले दलाल लोग बट गए हैं जो अपनी दुकानदारी करने का काम करते हैं। बाम सेफ तब एक था और एक ही है। तो नाम बताइए जैसे। किसका नाम बता दें? सबको दल्ला आप तो जानते हैं। आप कैसे जानते हैं कि बाम सेफ 6 है? सबको दलाल के- आप खुद जानते हैं कि बाम सेफ 6 है। कैसे कैसे सर, एक प्रोग्राम आज ना कटवाल भवन में चल रहा है, हाँ? एक अम्बेडकर भवन में चल रहा जी है हाँ। बाम सेफ का। इनमें से असली कौन? बाम सेफ असली नकली की पहचान हम थोड़ा करेंगे, इसलिए असली नकली की पहचान तो बाम सेफ को वो तो बैलाज से करेगा। आज कौन सा बाल सबको पहचाने? अरे समाज तो सारे हैं, बहुजन की जिसकी बात कर रहे हैं वही तो बाम सेफ है। बात वही तो आती है, बहुजन की जब बात करते हैं संगठन भी अलग है। क्या वो बहुजन जो अलग, क्या वो अलग बाम सेफ चलाने वाले लोग क्या बहुजनों की बात नहीं करते? अगर वो बहुजन की बात नहीं करते वो बाम सेफ नहीं है। क्यों नहीं करते? तो फिर आप कैसे कहते हैं बहुजन बाप? खाली बात ही बात नहीं, बाम सेफ आप कई टुकड़े में बताए, बाम सेफ कई टुकड़े में नहीं है। बाम सेफ एक है, एक रहेगा। इसके लिए इसकी एक प्रक्रिया चल रही है। 10 तारीख को आने वाले में एक बैठक होने जा रही है। जितने लोग बदल गए हैं, जितने लोग भाग गए, वो सारे के सारे वापस आएंगे।